जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का शास्त्र साइंस इंस्टीट्यूट देहरादून में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हम सबसे पहले करेंगे और इसे डेली हम करेंगे एवरी थर्ड डे ऑल्टरनेट डेज में 10 to 15 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे और उसमें आप सभी को पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा और टेलीग्राम का भी, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें किसी न्यूज में होगी वो तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी चीजें पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगी, उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में जो है कि हु इज द चीफ गेस्ट एट इंडिया 77। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो अभी 77th रिपब्लिक डे हुआ 2026 में, उस वो कौन सा है, नंबर कौन सा है इसका। तो एक ये है कि 77 थे, ये है ना। और पहला आपका 1950 में मनाया गया था, ठीक है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे। अब हर साल चीफ गेस्ट आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, इस बार भी आए। तो इस बार कौन थे चीफ गेस्ट ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बार आपको दो नाम याद रखने हैं, एक नाम याद रखना है उर्सुला और एक नाम रखना है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। तो मतलब पूरा नाम रखने के बजाय एक छोटा छोटा नाम याद रख लो, या उर्सुला रख लो याद, या लेयन याद रख लो, ठीक है, या फिर एंटोनियो कोस्टा याद रख लो, ठीक है। अब ये कौन है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। ये है भाई, ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इस वर्ल्ड मैप में ये यूरोप वाले हिस्से को आप देख रहे हो कि ये आपका ब्लू कलर से अलग से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपकी यूरोपियन यूनियन। क्या है भाई, यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोप की कंट्रीज का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में, यूरोपियन यूनियन में, आपको मेन बात क्या याद रखनी कि भाई 27 कंट्रीज इसमें है। कितनी कंट्रीज है, 27 कंट्रीज। तो 27 कंट्रीज है और एक कंट्री जो यूरोप की सबसे पॉपुलर कंट्री, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 2020 में इससे हट गया था। क्यों हटा था, क्योंकि वो चाहता था कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वो ज्यादा भीड़ लंदन में ना फैलाए, लेकिन इसका कुछ बेनिफिट उनको देखने को मिल नहीं रहा है अभी भी, ठीक है। और इस 27 कंट्रीज में, इन 27 कंट्रीज में 21 देश ऐसे हैं, 21 देश ऐसे हैं जो यूरो जो करेंसी है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो आपको याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन का एक संघ है जिसमें 27 कंट्रीज है। 21 यूरो जो करेंसी, जैसे हमारा रुपया है वैसे ही यूरो कंट्री का यूरो करेंसी है, ठीक है, जो इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। अब जो यूरोपियन यूनियन है ना, जो यूरोपियन यूनियन है इसमें 3 पोर्शन में आपको दिखेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन इलेक्शन, सॉरी यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल। ये 3 चीजें इसमें हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है ये अध्यक्ष है यूरोपियन आयोग की कमीशन की, ठीक है। इसकी 3 अलग अलग पोर्शन है। और जो एंटोनियो कोस्टा है ये फीमेल है, उर्सुला वॉन डेर लेयन फीमेल है और ये पहली फीमेल है जो इस पद तक पहुंची है, इस पोजीशन पर तक पहुंची है। और ये अध्यक्ष हैं यूरोपियन काउंसिल के। मैंने बताया था ना, एक यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन कमीशन है और यूरोपियन काउंसिल है। तो जो एंटोनियो कोस्टा है वो अध्यक्ष हैं यूरोपीय परिषद के, है ना। जैसे हमारे देश में है ना, ये तो संघ है, जैसे हमारे कंट्री में है लोकसभा है, राज्यसभा है ना, और पार्लियामेंट है, ये सारी चीजें हमारे पास भी है। तो इनका भी संघ का भी एक अलग से है, ठीक है। उर्सुला वॉन लेयन की एक ही बात आपको याद रखनी है कि भैया ये जो है अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना है मेनली कि वे इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। सी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें डिटेल में आप देखोगे। दूसरा याद रखोगे कि एंटोनियो कोस्टा के बारे में, ये पुर्तगाल के हैं, ये आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात। बाकी छोटी मोटी चीजें जो हैं, कब इसका गठन हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डाला हुआ है मैंने, हल्की हल्की नजर आपको पीडीएफ से मार देनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जो 77 वाला है, ये जो चीफ गेस्ट बने, तो फर्स्ट वाला 1950 का जो हुआ था उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे, है ना।
और 76 यानी पिछले बार 2025 वाले जो रिपब्लिक डे है उसमें आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। तो ये बात दो आपको याद रखनी कि पिछला कौन था, अभी का कौन था और फर्स्ट वाला कौन था। ठीक है। महाराष्ट्र की हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी है आपकी कौन, ये बनी आपकी सुनेत्रा पवार जी बनी है। और ये इस पद पर पहुंचने वाली ये भी आपकी प्रथम ही महिला है, ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट वुमेन बिकम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ये बात आपको याद रखनी है। राज्यसभा सांसद थी इससे पहले, बाकी डिटेल आप पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, सक्सगाम घाटी, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द सक्सगाम वैली लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया इज द सक्सगाम वैली लोकेटेड। सक्सगाम वैली कहां पे है ये आपको पूछ रहा है भैया, बहुत सिंपल सा आंसर है, लद्दाख में। न्यूज क्या है, न्यूज ये है जो ये लद्दाख का अभी जो ये मैप दिख रहा है ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअली हम कैसे बनाते हैं कि भैया ये लद्दाख वाला पोर्शन है पूरा, है ना, ये लद्दाख वाला पोर्शन है पूरा जिसे हम बनाते हैं ये वाला, और ये हम मानते हैं कि भैया ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर वाला है। लेकिन इसमें घोटाला क्या है, घोटाला है कि ये जो ग्रीन कलर है आप समझ ही होंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। और ये यहां पे जो ब्लैक में दिख रहा है आपको ये सक्सगाम वैली है, तो लद्दाख के नॉर्थ साइड में है ये आपको याद रखना है। अभी न्यूज में क्या है, अभी न्यूज में है कि जो ये आपका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, यानी चाइना के कासागर से लेके यहां पे ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, यहां से लेके ये कनेक्टिविटी कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान मिलके, यहां पे इंडस्ट्री खोलेंगे, रेल लाइन बिछा रहे हैं, यहां पे आपकी सड़क बना रहे हैं, आसपास के नजदीकी एरिया में ये इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, है ना, एनर्जी वाली इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारा काम ये यहाँ पे करने वाले हैं। और लगभग अब इसका जो बजट है लगभग 65 अरब डॉलर के आसपास है, यानी 4 से 5 लाख करोड़ रुपए इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग। तो ये खतरे की झंडी है भारत के लिए, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। जो ये सक्सगाम वैली है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था, जब इसने ऑक्यूपाई किया था 1948-49 के युद्ध में भारत के साथ, और 1963 को ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया था, चाइना में गिफ्ट, है ना, जैसे इसके दादा की जागीर होगी, है ना, तो हमारा क्षेत्र इसने दे दिया इसको। एक्चुअली हमारे पास नहीं, अभी ये जो सक्सगाम वैली है किसके अंडर, किसी के कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है भाई, ये सब आप जान गए, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है, ये आपको देख लेना है। लद्दाख में हमने पढ़ लिया है, चाइना पाकिस्तान ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, ये 3000 किलोमीटर लंबा है, ये आपको याद रखना है, बस कहीं के लिए मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास कि कहां गया, हाँ इंग्लिश में, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन टोटल वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। तो 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को कितने बच्चों को मिला, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 20 बच्चों को मिला है 2025 में। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा हमेशा हर साल दिया जाता है, और मैक्सिमम जो है ये 25 बच्चों को दिया जाता है, 25 बच्चों को दिया जा सकता है, भले इस बार 20 को दिए, मैक्सिमम 25 से ज्यादा मतलब नहीं दे सकते, ये लिखा गया है। राष्ट्रपति इसे देता है, और किस लिए देता है, 6 कैटेगरी में बांटा है, 18 साल से जो कम बच्चे हैं 6 कैटेगरी में उनको बांटा है। कैसे 6 कैटेगरी में बांटा है, बहादुरी में हो गया, किसी ने समाज सेवा में कर दिया, किसी ने कुछ विशिष्ट अलग से कर दिया, है ना। तो 18 साल से छोटे बच्चों को 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 20 बच्चों को दिया गया, हमने देख लिया। इन जो बच्चों को, जो 20 बच्चे मैं बोल रहा हूं कि 20 बच्चों को इस बार दिया गया, इसमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मरणोपरांत उनको दिया, है ना, आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मैंने बता दिया, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, राष्ट्रपति इसे हर साल देता है, 25 पुरस्कार मैक्सिमम दे सकते हैं 5 से लेके 18 साल के। एक बात और आपको याद रखनी है, 5 से लेके 18 साल तक। कैटेगरी याद रख सकते हो, मैंने बोला ना 6 श्रेणियों में, बहादुरी से, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिस भी क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, तो ये 6 कैटेगरी आपको याद रखनी है। मंत्रालय याद रख लेना, इसमें कौन सा मंत्रालय
है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी जी शायद बाल विकास मंत्री है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कौन है। ठीक है, उसके बाद है मामाडी डोम्बोया हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो मामाजी डोम्बोया है ये बने हैं प्रेसिडेंट, किस कंट्री के बने हैं? ये बने हैं गिनी कंट्री के। कहां के बने हैं? गिनी कंट्री के। अच्छा, गिनी कंट्री कहां है? लोकेट करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ज्योग्राफी भी साथ साथ चलनी है। ये गिनी कंट्री है आपकी अफ्रीका में। ठीक है, ये अफ्रीका है ना, ये ऊपर मेडिटेरियन सी है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है और राइट साइड में आपका इंडियन ओशियन है। ये मेडागास्कर है, ये साउथ अफ्रीका है ना। तो ये कंट्रीज आपको धीरे धीरे सारी चीजें, लेक विक्टोरिया यहाँ पे है, तो मोटा मोटा कभी कभी बीच बीच में हम ये चीजें पढ़ते रहेंगे ताकि चीजें आसान रहे। तो ये बात मैं बता चुका हूं को राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और गिनी की जो आपके राजधानी है वो कोनाक्री है। क्या है? कोनाक्री, याद रखना, कोनाक्री राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर बाहओरी या कोरी। ठीक है, याद रखना है, कैपिटल कोनाक्री। और राष्ट्रपति तो हमने पढ़ाई है मामाडी, और प्रधानमंत्री आपको याद रखना है ओरी। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द उंगल कनवई सलुंगल। अब अजीबोगरीब भाषा दिख रही है ना, साउथ की है भैया, भारत में है तो साउथ की है। ठीक है, तो ये कहां का है? तमिलनाडु की ये योजना है। क्या ये योजना है, इस पे देखते हैं, बात करते हैं कि ये है भैया कि जो नागरिक हैं हमारे, ठीक है, सिटीजन को डायरेक्टली पॉलिसी बनाने में, जैसे हमारे देश में या राज्य में किसी भी स्टेट में पॉलिसी मेकर कौन होते हैं? मंत्री परिषद होते हैं, है ना, और उनको सचिवालय वाले क्रियान्वित करते हैं। तो ये इस बार ये नागरिकों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही पॉलिसी में। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने ये स्टार्ट की है उंगल कनवाई सोलुंगल। याद रखना है, उंगल कलुंगाई सोलुंगल याद रखना है। कब करी थी? जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु के जनवरी में करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु के सीएम उस समय कौन थे? M.K. स्टालिन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसको अगस्त में, है ना। तो अभी जो है सी जोसेफ विजय, है ना, थालापति विजय सीएम बन चुके हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो न्यूज में बहुत टॉप की न्यूज है। और ये 30 दिनों तक पूरे राज्य में लागू की गई थी उस समय पे। ठीक है, अब इसमें राज्य के लगभग 1.91 करोड़ परिवार हैं, सभी की आकांक्षाएं एकत्र की जाएगी, सभी के बारे में पूछा जाएगा। 1.91 करोड़ 1.91 करोड़ लोगों को पूछा जाएगा क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये आपकी योजना है। याद रखेंगे, तमिलनाडु की योजना है। उंगल याद रखना है बस, तमिलनाडु वाले उंगल कर रहे हैं। ठीक है, किसी देश की महिला क्रिकेट टीम, किस देश की महिला क्रिकेट टीम, विच कंट्रीज वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन एलिसा हेली, क्या है नाम, क्या है? एलिसा हेली नाम है, संन्यास की घोषणा की है। अब भैया वुमेन्स क्रिकेट टीम है, तो वुमेन्स क्रिकेट टीम का कैप्टन, भाई मैन का तो सब याद रख लेते हैं, ये है पैट कमिंस है, इंडिया का याद रख लेते हैं, शुभमन गिल है ना। तो वुमेन्स का कौन याद रखेगा भाई? जैसे वुमेन्स की इंडिया की हरमनप्रीत कौर है, वैसे ही एक जो महिला है क्रिकेट टीम की वो है एलिसा हिली। ये कहाँ की है? तो ये है भैया सबसे टॉप पे सबसे टॉप पे जो कंट्री है क्रिकेट में वुमेन्स के क्षेत्र में, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात याद रखनी कि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली, इन्होंने संन्यास लिया है। इनकी खास बात याद रखना है कि ये विकेट कीपर बल्लेबाज थी। ठीक है, मार्च 2025 में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने के बाद संन्यास लेना था इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 8 बार वर्ल्ड कप विजेता टीम की हिस्सा रही है, 6 बार T20 वर्ल्ड कप जीता और 2 बार वनडे वर्ल्ड कप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। और 2019 में और 18 में ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई इसमें एलिसा के बारे में। ठीक है, अब क्या है, हाँ, फ्रॉम विच स्टेट वॉज द PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, ये एक तरीके से UPI क्रेडिट कार्ड है जो कि वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं, तो 10,000 सड़क वेंडरों के लिए ये स्टार्ट किया गया पहले। ये पूरे इंडिया की योजना है, लेकिन कहाँ से शुरू की गई? केरल के तिरुवनंतपुरम से ये स्टार्ट की गई थी। इसके बारे में
थोड़ी बहुत मैंने बता ही दिया तुम्हें डायरेक्ट कि 10,000 वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी, है ना। शुरुआती ऑपरेटिंग लिमिट 10,000 है, ठीक है। और उसके बाद अगर अच्छा रहा उपयोग तो फिर 30,000 कर देंगे, 30,000 वेंडरों को दे देंगे। इसकी वैधता जो है 5 साल की होगी। 20 से 50 दिनों तक ब्याज मुक्त क्रेडिट आपको मिलेगा, ब्याज नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है केवल उन्हीं क्रेताओं को मिलेगा जिन्होंने पीएम स्वनिधि को पहले से ऋण पूरी तय कर चुका है, मतलब पहले से, क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना भी थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है, छोटे व्यवसायियों को ऑन डिमांड क्रेडिट देना, ठीक है। तो छोटे व्यवसायों पर टारगेट हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पीएम स्वनिधि योजना के बारे में थोड़ी सी देख लेंगे कि ये कब शुरू हुई थी, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो 1 जून 2020 को ये शुरू करी गई थी। मंत्रालय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। यह योजना कोविड-19 के समय पर सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस योजना के तहत कितना ऋण गया था, 15,000, 25,000 और 50,000। तो भाई ये आप इस टाइप से लोन दिया जा सकता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है, और करंट अफेयर को थोड़ी फास्ट पढ़ना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब टाइम वेस्ट करना है इसमें। फटाफट से 2 बार भी आप वीडियो को सुन लोगे तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। वर्ष 2026 हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द पद्म भूषण। जो पद्म अवार्ड होते हैं ना, पद्म अवार्ड, ये 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण होते हैं, पद्म भूषण होते हैं और आपका पद्मश्री होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं भाई। तो ये इस बार कितने दिए गए, तो पद्म भूषण कितने दिए गए, ठीक है। तो पद्म भूषण कितने दिए गए और पद्म विभूषण कितने दिए गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पद्म भूषण पद्म विभूषण आपके कितने दिए गए, आपके 5, ठीक है भाई। तो ये एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया भैया, ये पद्म भूषण नहीं होगा, पद्म विभूषण होगा, ठीक है। क्योंकि पद्म, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे पद्म भूषण आ गया, क्या आ गया, पद्म भूषण। तो 5, 13 और 113 आपको याद रखने हैं। पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, पद्म भूषण उससे मतलब सेकंड लेवल पे, और थर्ड लेवल पे पद्मश्री। तो ये 3 दिए गए हैं, ठीक है। 5, 13, 113। तो 5 है पद्म विभूषण, तो पद्म भूषण पूछा है तो हम कितने बोलेंगे, 13। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो पद्म विभूषण का ही दिया गया है। पद्म विभूषण को कितने मिले, पद्म विभूषण मिले हैं 5, ठीक है। तो देखो 5 लोगों के नाम याद रखने, विभूषण वाले, फिर भूषण और श्री वाले थोड़ा थोड़ा कौन कौन से याद रखते हैं ये देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, धर्मेंद्र पता है आपको, हीरो थे, सनी देओल के पापा जी, ठीक है। इनको मिला था मरणोपरांत, ठीक है। केटी थॉमस को याद रखना है, केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में मिला था इनको, ठीक है। एन राजम को मिला, ठीक है। धर्मेंद्र, केटी थॉमस, एन राजम और पी नारायण याद रखना है, पी नारायण और वी.एस. अच्युतानंदन, ठीक है, वी.एस. अच्युतानंदन। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद पद्म भूषण की लिस्ट कितनी है, 13 की बताया था ना, 5, 13, 113 याद रखना आपको। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, सेकंड पद्म भूषण, फिर थर्ड पद्मश्री। तो इसमें आपको अलका याग्निक, जो आपको पता है सिंगर है, भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड वाले बच्चे भी याद रखेंगे कि भगत सिंह कोश्यारी जो है सीएम भी रहे और महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे, इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। बाकी पॉपुलर नाम कोई आपको दिखेंगे तो वो याद रखेंगे, क्योंकि सारे याद रखना संभव नहीं है, आप भी जानते हो। यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम, हरमनप्रीत कौर का नाम पद्मश्री में याद रखना है आपको, प्रवीण कुमार का नाम याद रख लेना, ठीक है। और ये जो मोटी मोटी हस्ती है, इनको जो पॉपुलर ज़्यादा है उनको नाम, उनके नाम पूछे जाएंगे, क्योंकि 113 याद करना संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ठीक है भाई। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जनवरी में खेला जाता है भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। जनवरी फरवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये देखो यहाँ पे एक मैप देखो आप, कि जनवरी में खेला जाता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। यहाँ पे आपको पता क्या है, यहाँ पे लंदन है, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे खेला जाता है आपका विंबलडन ओपन, ठीक है। ठीक, उसके बाद सॉरी फ्रांस में, ये फ्रेंच ओपन यहाँ पे सेकंड वाले में, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे ऊपर लंदन है, ठीक है। तो ऐसे लाइन मैप मैंने इसीलिए ले रखा कि फर्स्ट यहाँ पे खेला जाता है, ये जनवरी में खेला जाता है,
फिर मई जून में यहां पे खेला जाता है, देखो ध्यान से, ये है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। फिर मई जून में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है, जैन फेब में। कब खेला जाता है, जैन फेब में, हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। और ये आपका मई जून में खेला जाता है, मई जून में खेला जाता है, और ये खेला जाता है आपका क्ले में खेला जाता है, ठीक है। किस में खेला जाता है, क्ले में खेला जाता है ये, ठीक है। और ये कहां खेला जाता है, पेरिस में, फ्रेंच ओपन। और यहां पे ये विंबलडन खेला जाता है, यहां पे ये लंदन में खेला जाता है, और ये खेला जाता है ग्रास में, किसमें, ग्रास में। फिर यहां पे यूएस ओपन होता है लास्ट में, नवंबर दिसंबर में, ये मई जून में, ये जुलाई अगस्त में, ठीक है। ये जून जुलाई में खेला जाता है ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। और चौथा है आपका यूएस में, ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो पहला वाला ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर्ट में, और दूसरा आपका लास्ट वाला हार्ड कोर्ट में खेला जाता है जनवरी फरवरी में, ठीक है। ये मई जून में, ये जुलाई जून जुलाई में, और ये नवंबर अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में ये खेला जाता है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं कहां कहां खेले जाते हैं, इनके सिंगल किसने जीता, डबल किसने जीता। तो सिंगल मेनली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि एकल खिताब किसने जीता, सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन, तो ये जीता आपके कार्लोस भैया ने। किसने जीता है, कार्लोस भैया, ठीक है। तो टेनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी इसके बारे में देख लेते हैं कि ये खिलाड़ी जो है स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज कहां के हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। किसको हराया, नोवाक जोकोविक, ये तो बहुत पॉपुलर है, सर्बिया के हैं, इनको हरा के ये जीता इन्होंने। कार्लोस अल्कराज का 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने पहली बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया वाला इन्होंने पहली बार जीता है। किसमें होता है, हार्ड कोर्ट में होता है। कब होता है, जनवरी फरवरी में होता है, ठीक है। उसके बाद महिला एकल की अगर बात करें तो ये एलेना रैबाकिना, जो कि कजाकिस्तान की है। कजाकिस्तान कहाँ है, मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में, ठीक है। फाइनल में आर्या सरलोंका को हराकर जीता। तो भैया एक ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज, और महिला एकल एलेना रैबाकिना, ठीक है। एलेना रैबाकिना ने जीता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये इसके बारे में दे रखा, शुरुआत 1905 में हुई थी ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के थ्रू, ठीक है। सिंथेटिक हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है, ये देखो, ठीक है। मैंने बताया था आपको हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इन जनवरी 2026। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार ये मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार जी को। किसको मिला है, मेजर स्वाति शांता कुमार को ये मिला है भाई। अब देखो मेजर शांता स्वाति कुमार को ये क्यों मिला, क्योंकि इनको ना अफ्रीका में एक जगह तैनात किया गया है, शांति यूएन के थ्रू तैनात किया गया है शांति फैलाने के लिए, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। भारतीय सेना की जो अधिकारी इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर स्वाति शांता कुमार रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। यूनाइटेड फिर क्या बोल रहा है, करेंटली सी इज डिप्लॉयड अंडर द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्री है, 193 कंट्री है, सारी है लगभग 195 टोटल कंट्रीज है, 2 नहीं है, फिलिस्तीन और एक वेटिकन सिटी, है ना, 2 कंट्रीज नहीं है, बाकी 193 कंट्री सारी यूएन में है। यूएन मतलब सारे कंप्लीट देशों का एक ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया मेजर स्वाति जो है ये कहाँ की है, ये आपकी है बेंगलुरु कर्नाटका से। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये भारतीय सेना की कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ठीक है। ये बात याद रखोगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सोमालीलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये टिक कर लेना इसे। सोमालीलैंड कहाँ है, ठीक है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। एक ये स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र देश है, ये किसने माना, पहला देश कौन है, ये इजराइल ने माना। अब सोमालीलैंड के बारे में थोड़ी देख लेते हैं भाई। ये आपका है सोमालिया, ये पूरा कंट्री, ये अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो ये हॉर्न वाला पोर्शन है, ठीक है, ऐसा वाला पोर्शन है जो ये, इसको, इसमें ये सोमालिया है,
इस सोमालिया में ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये सोमालीलैंड है। अब हुआ क्या था कि अंग्रेजों के टाइम पे नॉर्थ वाला पोर्शन और साउथ वाला पोर्शन जर्मनी और ब्रिटेन में बंटा हुआ था पुराने टाइम पे। तो जब ये आज़ाद हुआ तो फिर इसने अपना अलग ही इस्तेमाल कर दिया, सिस्टम चालू कर दिया, अपनी पुलिस, अपनी आर्मी, अपनी करेंसी, सब कुछ अपना है इसका सोमालीलैंड का, ठीक है। लेकिन इसे मान्यता कोई दे नहीं रहा था, और सोमाली में गृह युद्ध बहुत तगड़े चल रहे हैं अभी भी, तो इसको मान्यता दे दी इजराइल ने अभी, ठीक है। अब इजराइल और अमेरिका किसी को भी मान्यता देते रहते हैं, पता नहीं चलता, खैर देनी भी चाहिए, कोई अच्छी बात है वैसे, बट ठीक है, पता है तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इजराइल पहला देश बना है जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया है। इसी के साथ इजराइल के राजनयिक संबंध बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। अब इस राजनयिक संबंध बना दिए किसने? इजराइल ने। फायदा उठाएगा आप कहीं से ना कहीं से, ठीक है। व्हाट इज सोमालीलैंड बता दिया है तुम्हें, ठीक है। और अपनी सरकार, अपनी मुद्रा सारे देखे हैं, अलग अलग कैसे, ये भी बता दिया तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये 1960 में आज़ाद हुए थे, ठीक है। सोमाली गणराज्य बने थे, अलग अलग थे ये दोनों, पहले ये देख लेना तुम, बता दिया मैंने तुम्हें। फिर 1 जनवरी 2026 विच फाउंडेशन डे ऑफ DRDO वॉज, ये आपका DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये याद रखना है। 68th इसका फाउंडेशन ईयर था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फाउंडेशन ईयर कौन सा था ये याद रखना है आपको। और 68वां था 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। ये आपको पता है DRDO क्या करता है, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसके लिए हथियार बनाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अध्यक्ष जो है ना वो याद रखने आपको, डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। कब से? 26 अगस्त 2022 से चेयरमैन बने हैं डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज डिफेंस से, ठीक है। तो आपको याद रखनी है व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न वेलफेयर फोर्स भैरव। तो भैरव नाम से एक आधुनिक युद्ध बल, एक फोर्स बनाई एक तरीके से पूरी, जिसमें क्या होगा, ये फोर्स जो बनी है ये एकदम टेक्निकल फोर्स होगी, जबरदस्त। जितने भी सैनिक इसमें जुड़ेंगे, लगभग 1 लाख जो सैनिक इसमें होंगे, उनको सबको ड्रोन चलाना आना चाहिए, ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, सबसे मेन बात ये है इसकी। तो यही बोल रहे हैं, क्या स्पेशल फीचर्स इसमें, 1 लाख से अधिक ऑपरेटरों को, यूनिट विद ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स, इसमें 1 लाख सैनिकों को ड्रोन चलाना आएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उनको उस चीज़ की, ठीक है। तो ये याद रखना है। द इंडियन आर्मी हैज फॉर्म्ड भैरव, नाम याद रखना, भैरव, अ मॉडर्न वेलफेयर फोर्स ऑफ ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स, ठीक है। ये बता दिया तुम्हें। द फोर्स हैज बीन डेवलप्ड एज अ ड्रोन सेंट्रिक मॉडर्न वेलफेयर यूनिट। अब आपको पता है क्यों इसको बनाया गया, क्योंकि आने वाले टाइम पे युद्ध, अब देखो पहले तलवारों से युद्ध, पहले पत्थरों से युद्ध होते थे, फिर तलवारों से युद्ध होने लगे, फिर बंदूकों से युद्ध होने लगे, फिर बंदूकें हाईटेक हुई उससे युद्ध होने लगे, फिर अब मिसाइलों से युद्ध होने लगे थे, है ना। मिसाइलों के बाद जेट से युद्ध होने लगे थे। अब खतरे सब में थे भाई, जब पत्थरों से करते थे युद्ध तब भी इंसान को खतरा होता था, जाना है वहाँ पे, सामना करना है, खून खराबा होगा। तलवारों में सेम कंडीशन, फिर बंदूकों से गोली लग रही, कहीं भी गोली लग सकती है, फिर मिसाइलों में, ठीक है, मिसाइल जा रही है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, तो मिसाइल वाला भी ठीक था, लेकिन मिसाइल वाला कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ी महंगा है, ठीक है। उसके बाद अब ड्रोन सिस्टम चलेगा, यहीं से ड्रोन ऑपरेट करना है, यहीं से, और कहाँ फोड़ना है ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन, फिर उसी के तर्ज पे भैरव फोर्स हमने गठित की है इंडिया ने, ठीक है। 1 लाख से अधिक सैनिक इसमें है, ये मैंने बताया था आपको। रियल टाइम निगरानी, रियल टाइम निगरानी मतलब इंस्टेंट, जहां पे कोई दिक्कत दिखी तो तुरंत खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम होंगे, ठीक है। गठन का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ाना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भैरव फोर्स क्या है बता दिया तुम्हें, सैनिक की उन्नत ड्रोन संचालित तकनीकी है, ठीक है। प्रमुख तथ्य क्या है कि 15 भैरव बटालियन गठित की जा चुकी है। ये दोनों सीमाओं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में तैनात की गई है। 25 बटालियन तक बढ़ाया जाएगा, 15 हो चुकी है, टोटल कितनी बटालियन बढ़ाई जाएगी? 25 होगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके पास लास्ट न्यूज हमारे पास आज के क्लास की है, क्योंकि अभी तो जनवरी का और भी चलेगा, आज की क्लास का लास्ट ये रहेगा कि विच इंडियन
diplomat has been appointed as the chairman of UN advisory board on disarmament matters। तो क्या है भैया कि जो संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण मतलब संयुक्त राष्ट्र तो यूएन हो गया भाई, है ना। निशस्त्रीकरण का मतलब हो गया कि जो हानिकारक जो औजार बनते हैं, हथियार बनते हैं युद्ध से रिलेटेड, उनको रोकने में नियंत्रण करना है। अब भाई यूएन तो शांति चाहता है ना, भले 4-5 कंट्री की बहुत ज़्यादा तकड़ी वहाँ चलती है, उनके खिलाफ तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन बाकियों के खिलाफ तो कर ही लेते हैं, है ना। तो डी.बी. वेंकटेश वर्मा कौन बने हैं? डी.बी. वेंकटेश वर्मा इसके आपके क्या बने हैं? उनको वो दिया गया सलाहकार बोर्ड के द्वारा, ठीक है भाई, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकाल 26-27 में होगा, ठीक है। और ये आपके आईएएस बैच के अधिकारी 1988, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के पूर्व राजनयिक नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। भारत के राजदूत, रूस में भारत के राजदूत रह चुके हैं, ये एक बात याद रखना। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका, निशस्त्रीकरण विशेषज्ञ ये हैं, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। स्थापना आप याद रख सकते हो 1978, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये थी आज की आपकी न्यूज़ जो आपको याद रखनी थी, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन लेके आएंगे और 2-3 वीडियो में हम जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट कर देंगे। और जो मैं न्यूज़ में मैपिंग आपको बता रहा हूँ, उस मैपिंग को भी ध्यान रखना, ताकि स्टैटिक भी जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो भी हमें समझ में आ जाए, मैपिंग में हमारे साथ साथ हो जाए। तो हर चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये कोशिश आपको करनी है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह वगैरह जो चलता है वो तो करना ही है, और साथ में अपने फ़ायदे के लिए ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल वगैरह में, जहाँ पे आपको बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। आप कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।